इतना जो हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया नीतीश कुमार। हम कहा नीतीश कुमार के नहीं कि हमरा 4 गो कमरे बना दीजिए। नीतीश कुमार बोला कि इंदिरा आवास नहीं मिला। 50,000 दिया है वहाँ गेट तर और 2% कहा फिल्म चलेगा तो हम 2% देंगे और जहिना दिन से गया तो आज लौट के भी नहीं आया। ये धोखा न दे दिया। अब बोलिए जीतन मांझी तो अपना स्वार्थ ले, अपने स्वार्थ में आपके लिए कुछ नहीं किया। अपना स्वार्थ अपने न सब अब संसद बन गया, बेटवा बना, पुतहिया बना, समधिनिया बनाया, अपने बना, दुनिया का किसी को बनाया। उनकी स्थिति देख सकते हैं यार, इतने बड़े शख्सियत के दशरथ मांझी जो 22 वर्ष तक पर्वत काटा, उनके पुत्र हैं जो पैर कट गया। पैर कब कटा आपका? पैर बचपन में जल गया चूल्हा में, तो भारत रत्न लिए तो यहाँ से पैदल यात्रा गए किया। माने 1 महीना 90 दिन लगा, तो वहाँ जाकर जंतर मंतर में मांग किया, कने सुनवाई किया सरकार ने। जैसे अभी मैंने भी आपकी तस्वीर एक देखी थी, आप भी दिल्ली में जाकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक? तो आपको भी लगता था कि कांग्रेस से आपको भी टिकट मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए, आपके मन में क्या था? तीसरा बात नहीं बोली जाइए। वीडियो में देखा होगा कि हमने दशरथ मांझी का वो पहाड़ दिखाया जो उन्होंने तोड़ा था 22 वर्षों तक। अब हम उनके गांव में आ चुके हैं, उनके घर के बाहर ही, अभी घर में नहीं गए। ये आप देख सकते हैं, आप जो सड़क से गुजरते हैं तो ये आप देखेंगे कि आप पास में उनके घर के सटे हुए बनाए गए SBI सम्मान, SBI फाउंडेशन की एक CSR पहले, तो मतलब ये कुछ चीज़ का PR किया गया है। लेकिन आप देख सकते हो वहाँ दशरथ मांझी जन्म और प्रारंभिक जीवन उनके बारे में बताया गया। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। आप पढ़ सकते हैं दशरथ मांझी संघर्ष और पत्नी की मृत्यु, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा उधर दिखाओ, वो भी पढ़ सकते हैं सेकेंड में, दशरथ मांझी संघर्ष और पत्नी की मृत्यु। अब तीसरे में आप पढ़ सकते हैं दशरथ मांझी पहाड़ को काटने की यात्रा, उनकी यात्रा बताई गई जो 1960 से लेकर 1982 तक काटा था, 22 वर्षों तक। ये वाला उनका है, तीसरे में बताएगा। चौथे में बताएगा दशरथ मांझी मान्यता और सम्मान, मतलब दशरथ मांझी जी को क्या क्या सम्मान दिया गया बिहार सरकार की ओर से, ये बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये दशरथ मांझी के पुत्र हैं भागीरथ मांझी। दादाजी गुस्सा हो रहे हैं क्या? ना गोसा कब अभी घाटे तक से आ रहे हैं, गोसा का लोग हम नहीं जानते। हम कुछ जानवर करते तो वो घड़ी हम बच्चा थे, बुतरू थे। नहीं, मैं आपकी स्थिति देखने आया हूँ। ऐसे हम पढ़ते रहते, अभी कुछ घर द्वार रहा है, वही मैं पढ़ रहा था कि मैं ये तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी जी ने 22 वर्षों तक पहाड़ तोड़ा अपनी पत्नी की याद में। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि अभी भी आपको सरकार की तरफ से वो सुविधा नहीं मिल पाई है, घर द्वार कुछ नहीं है। ये मैं जानने के लिए आया हूँ। हाँ, तो यह सब तो है घर द्वार। अभी तो सहनाने देख रहा है ना कि घर द्वार। इतना जो हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया नीतीश कुमार। हम कहा नीतीश कुमार के नहीं कि हमरा 4 गो कमरे बना दीजिए। नीतीश कुमार बोला कि इंदिरा आवास नहीं मिला है। हमको इंदिरा आवास मिला है 20,000 91-92 में, तो का 4 गो रूम बनल है, बाकी तो झोपड़वे। तो यही मैं जानने आया था कि आप, मुझे लगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं मुझसे। ना गुस्साएंगे काहे के लिए, हम गुस्साएंगे काहे के लिए, खा के अभी पड़वे किया है। तो मैं, ये क्या है आप अगर बता पाए तो? ये आप ही का है? ये आंगनबाड़ी है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी है। तो यहाँ पर आप सो रहे हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। यहीं रहते जगह नहीं है? नहीं, हमको बहन के 3 लड़का, तो बाल बच्चे उसी रहता है, हमको बेटी दामाद रहता है, तो हम कने रहेंगे। तो इसी दे देखिए खाटी चौकी ये पर रहते। अच्छा, आपके लड़के बच्चे उधर रहते, आप इधर, जगह की वजह से आप इधर नहीं है, इसलिए आप इधर रहते हैं। पंचायत जो भी, ये क्या आंगनबाड़ी में रहते हैं? जैसे पंचायत भवन है तो आंगनबाड़ी जैसे अभी नहीं उठा है सरकार से, तो इसी में पढ़ा रहा है बच्चन को। अच्छा, जैसे अभी मैं ये भी पढ़ रहा था कि जैसे मूवी बनी आपके पिताजी पर, दशरथ मांझी जी पर, उसमें बहुत सारे काम किया, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कि आपको पैसे नहीं दिए गए, बोले थे कि 2% देंगे शायद। ये बात कितना सच है? 50,000 दिया है वहाँ गेट तर और 2% कहा फिल्म चलेगा तो हम 2% देंगे और जहिना दिन से गया तो आज लौट के भी नहीं आया। ये धोखा न दे दिया। अब बोलिए, मतलब उन्होंने करके काम करा और
कितना पैसा उन लोग कमाया, 2% देता तो हम घर बनवा लेते। घर बनवा देते। और जो मूवी में कुछ दिखाया गया वो सब सही है या कुछ गलत भी? गलत है कि सही रहेगा का? गलत है सब। गलत है, आधा गलत है आधा सही है। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने कुछ अपने मन से जोड़ दिया? जोड़ दिया, हाँ, कि चलेगा फिल्म कैसे, उसी वजह से बना दिया। 22 साल में वो रास्ता को बना दिया। आजकल युग जमाना में कोई राजा रंग है, पैसे वाला है, कोई जनता लिए रास्ता बनाएगा? हमारे पिताजी 22 साल में वो रास्ता को क्लियर कर दिया बना कर। नदी में पुल बना दिया, पक्की रोड हो गया, अस्पताल हो गया, थाना हो गया, किसान भवन हो गया, सब कुछ जो मांग किया तो नीतीश कुमार ने पूरा किया। बाकी हम तो कहा कि उसका परिजन के तो देखा नहीं, वो तो मांग किया तो इतना पूरा कर दिया। बाकी देखिए तो चल करके हमको घर जो पड़ी है, जिसे रहने की तो व्यवस्था उसका कर देता। ऐसा मतलब जितना सम्मान मिलना चाहिए आपके पिताजी को उतना मिला नहीं। नहीं, कुछ नहीं। नाम जितना किया ना उतना तो आप पत्रकार है, आया देखा कि उसका का चीज़ बनल है, तो बनल तो यह तो घर है भाई। आपका घर भी मैं देखूंगा, मैं ज़्यादा उसी लिए आया हूँ आपके घर के देखने के लिए। मटिया तो घर है, ऐसा लिखिए कि देखिए इतना तो नीतीश कुमार हाईलाइट कर दिया, बाकी दशरथ मांझी को परिजन को लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आप देख रहा हूँ कि मिट्टी का घर है, हम दिखाएंगे भी दर्शक को आपको आगे भी कि इनका घर कैसा है। लेकिन ये कि हर साल बिहार सरकार आपके गांव में महोत्सव करती है, दशरथ मांझी महोत्सव, उसमें 15 से 20 लाख रुपए खर्च करती है। तो आपको लगता है कि जो जिंदा है उनको दे दो 15-20 लाख रुपए, वो एक आशियाना बना ले, वो घर बना ले? आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब खर्चा सही तरीके से करना चाहिए, आप पर करना चाहिए कि आपका एक घर हो जाए, उनके बच्चे को, उनके जो पोता पोती वो रहे उसमें घर में? और वो करने से 1 घंटा खातिर नीतीश कुमार बैठा, जीतन मांझी बैठा, सब जितना विधायक लोग है, जितना ऑफिसर लोग है, थाना प्रभारी के, सब कोई जुटा, माने 10,000 आदमी है। वो खेला तमाशा दिखा करके फिर चल गया, तो उससे फायदा क्या हुआ? आपको पैसे मिल जाते तो आप घर बना लेते? घर बना लेते। देखिए ना, घर तो ऐसा ही है ना। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम तो भागीरथ मांझी है, सही में बोल रहा हूँ? तो आप बताइए मांझी जी, जैसे जीताराम मांझी यहाँ के सांसद हैं, गया के सांसद है आप, क्या जीताराम मांझी आपके एरिया से आते, उन्होंने आपके लिए कुछ किया है? आपकी बिरादरी से आते हैं, मांझी समुदाय से। कुछ क्या करेगा जीतन मांझी, तो अपना स्वार्थ ले, अपने स्वार्थ में आपके लिए कुछ नहीं किया। अपना स्वार्थ अपने ना, सब अब सांसद बन गया, बेटवा बना, पुतहिया बना, समधिनिया बनाया, अपने बना, दुनिया का किसी को बनाया है बताइए? वो तो अपना चालाकी में अपना का बना दिया। अब वोट के लिए जो आता है तो सब हमारे परिवारे लोग हैं, सब परिजन हमारे हैं। परिजन के देखा नहीं, कोई के मुखिया बना देता, कोई को का बना देता। इतना जो हमारे पिताजी के नाम है, किसी तो नौकरी तो नहीं दिया है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था उधर, वो लोग बोल रहे थे कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो आप भी मांग करते कि उन्हें, आपके पिताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए? उन्होंने 22 वर्षों तक पहाड़ के सीना को चीरा और सड़क बनाई कि लोग को आने जाने की सुविधा हो सके, तब जाकर कहीं न कहीं बिहार की सरकार थी, तब जाकर ध्यान दिया कि यहाँ कहलूर घाटी में भी कुछ है। तो भारत रत्न लिए तो यहाँ से पैदल यात्रा गए किया, माने 1 महीना 90 दिन लगा, तो वहाँ जाकर जंतर मंतर में मांग किया, कने सुनवाई किया सरकार ने। आपके पिताजी गए थे जंतर मंतर पर? हम लोग गया जनता लोग गया कि हमारे बाबूजी तो पहले के डेटे खत्म हो गया उसका। अच्छा, आप लोग मांग किए थे कि उन्हें भारत रत्न दिया जाता, जंतर मंतर पर गए थे दिल्ली? हाँ। ठीक, आगे बताइए। हाँ, अब जीतन मांझी नहीं था? अच्छा, वो भी थे आपके साथ? हाँ, साथ साथ। आगे बताइए आप। तो कहाँ दे दिया जाती, भारत रत्न मिला। कोई छोटा मोटा काम करता है उसका भारत रत्न मिला है, अभी जो इतना बड़ा काम किया कि वो इंडिया से बाहर उनका नाम हो गया। नाम हो गया।
तो गरीब को कोई बुझता है ना। अच्छा, जैसे अभी मैंने भी आपकी तस्वीर एक देखी थी, आप भी दिल्ली में जाकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक? तो आपको भी लगता था कि कांग्रेस से आपको भी टिकट मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए, आपके मन में क्या था? ना तीसरा बात नहीं बोली जाइए, बुलाया राहुल गांधी तब ने गया, हम ऐसा था ये कहाँ जाएंगे बताइए? वही मैं पूछ रहा हूँ। आएगा तबे जाएंगे, ऐसे नहीं हम किधरों जाते हैं। हम अनपढ़ आदमी है तो राहुल गांधी तर कहा आदमी की राहुल गांधी आप लोग को बुलाया है भेंट करने के लिए, तो हम गया, साथे बैठा, उसका साथे साथे पानी पिया है। हम उससे तो वातावरण कुछ मांग नहीं किया। आपने कुछ नहीं मांग की थी, बस राहुल गांधी ने बुलाया आपको, आप मिलने चले गए थे। तो फिर कांग्रेस में कैसे शामिल हो गए? शामिल ले गया, आप लोग ले गया तबे न गया, ऐसे कि हम तो देखल है। अच्छा, कोई ले गया, कांग्रेस पार्टी के ले गए लोग आपको बुलाकर? हाँ कि चलिए भेंट करने को बुला रहा है राहुल गांधी, तो हम गया। ऐसे हम कहने जाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ से मन बना कर नहीं गए थे कि कांग्रेस में शामिल होना है, मन बना कर नहीं गए थे? ना वहाँ पर आपको शामिल करा लिया? हमारे पिताजी का हाईलाइट कर दिया, कब कहे नीतीश कुमार जीतन मांझी, तो हम कांग्रेस में का किया, तो उसका मैंने भेंट करने, तो आपसे भेंट करेंगे, उससे भेंट करके सबसे भेंट करेंगे। हाँ, भेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन आप शामिल हो गए तो इसलिए सवाल उठने लगा। भेंट तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो इतना हमारे पिताजी का हाईलाइट कर दिया, नीतीश कुमार जीतन मांझी करे, वो थोड़ा बहुत किया, तो उसी पार्टी में न रहेंगे कि हम चल जाएंगे उधर। अच्छा, कांग्रेस में भले ही शामिल हो गए लेकिन पार्टी आपका इधर ही रहेगा, नीतीश और जीतन राम मांझी? हाँ, यही रहेगा, जेडीयू ही रहेगा। हाँ, हमारे पिताजी का हाईलाइट किया नीतीश कुमार ना, तो नीतीश कुमार देने न रहेंगे कि कहने जाएंगे। लेकिन जो आपका घर नहीं बन रहा है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? नीतीश ही तो लेंगे, और कौन लेगा? इसके कहेंगे हम कि हमको घर बनवा दीजिए, कहेंगे मिलेगा तब कहेंगे, नहीं कैसे कहेंगे। तो ये दशरथ मांझी जी के पुत्र थे, भागीरथ मांझी, जिन्होंने ये बताया, मैंने इनसे पूछा कि कांग्रेस में आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये शामिल हुए थे, तो इन्होंने बोला कि राहुल गांधी की ओर से बुलाया गया था, तो मैं वहाँ गया, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कांग्रेस में शामिल होना था, लोग शामिल करा दिए। आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हमरा शामिल करा दिए। हमारा क्या पता है कि कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। आपको क्या लगता है, क्या देखकर आपको शामिल कराया गया होगा? जैसे कोई आदमी भेंट करे, लेकिन उसको लड़का से भेंट करा दीजिए तबे न गया। ऐसे हम अनपढ़ आदमी करने चाहे जाएंगे बताइए? जैसे अभी हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, तो आगे हमने बात किया, तो आपने जैसे बोला कि सबने वोट लिया, दशरथ मांझी जी को दिखा कर वोट लेने का काम किया, तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस भी आपको कांग्रेस में अपने पार्टी में शामिल कराकर कहीं ना कहीं मांझी समुदाय का वोट लेना चाहती थी, ये आपको लग रहा है? सब कोई दुनिया में अपना स्वार्थ लिए क्या करता है, पर के स्वार्थ लिए कोई ना करेगा। सब अपना कि हम उसी के नाम पर हम वोट लेंगे। मतलब कांग्रेस बस आपको इसलिए शामिल कराई कि आपके पिताजी के नाम पर आपको वोट ले लिया जाए मांझी समुदाय का, कहीं ना। तो जो आगे को पहले जो काम किया उसका ना हम रहेंगे, कि कोई काम नहीं किया तो उसका जो साथ हो गया। अरे भेंट मुलाकात करे के लिए बुलाया तो हम गया, हमारा सबसे हम भेंट करेंगे, किसी से विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस रहे चाहे जीतन मांझी चाहे रहे, कितना पार्टी है, सब पार्टी बुलाएगा तो सब तर जाएंगे। हम किससे विरोध करेंगे, काहे के लिए? ऐसा काम है ना हमारे पिताजी किया है, तो विरोधी हम काहे के लिए करेंगे? कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने बहुत शानदार काम किया, हम उनका मतलब तारीफ करते, क्या जितनी भी तारीफ कीजिए बहुत ही कम है। हमसे 2 फीट गड्ढे खोदने के लिए बोल दिया जाए तो हम नहीं खोद पाएंगे, लेकिन उन्होंने 22 सालों तक पहाड़ को, कितने फीट पहाड़ को उन्होंने छेनी हथौड़ी से खोदा और सड़क बनाई लोगों के लिए, कि लोग सुविधा हो सके। जो उनकी पत्नी के साथ घटा वो किसी और परिवार के साथ, किसी और सदस्य के साथ ना घटे, इतना ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जितना आपके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों की ओर से, जैसे जीतन राम मांझी हो गए, मांझी जी तो आपके समुदाय से आते हैं, ये नीतीश जी हो गए, कई 20 सालों तक सीएम है, मिले भी हैं आपके पिताजी से वो, तो इन्होंने आपको उतना मतलब रिस्पेक्ट या कहें उतना काम आपको नहीं करके दिखाया कि आप ऐसी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं जिम्मेदार मानते हैं, इन्हीं क्यों जिम्मेदार मानते हैं आप? कहीं ना कहीं आपकी स्थिति के जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं यही है, आपको नौकरी दे देते हैं। जैसे नीतीश कुमार हाईलाइट कर दिया, हमारे पिताजी के नाम पर हॉस्पिटल है, थाना है, किसान भवन है, स्मृति भवन है,
इसमें किसी को नौकरी नहीं दिया, ये तो देना चाहिए। आपकी शायद बेटी कहीं काम वाम करती है गवर्नमेंट जॉब में, कहीं मतलब नीतीश जी ने रखवाया है हॉस्पिटल कहीं वगैरह? ना हॉस्पिटल में कोई नहीं रहता है, कहाँ कहाँ रहे आपकी बेटी है? हमारा बेटी घरे में रहता है। अच्छा, कोई मतलब सरकारी जॉब की आपके सदस्य से कोई नहीं है? ना, ये तो हमारे जो वार्ड सदस्य नहीं कुछ तो से मान ले कि ये आंगनबाड़ी में दिया है। जिला परिषद जो है वो आंगनबाड़ी में दिया है। अगर नीतीश कुमार से सरकार से हम नहीं कुछ जो मिला है। हमारे बीए के लिए बेटी, बीए के लिए दामाद है, अनपढ़ है। बीए करके भी अनपढ़ है, कोई काम नहीं करे, घर पर है। हाँ, घर पर है। तो ये दशरथ मांझी जी के पुत्र थे। मतलब इनकी आप स्थिति देख सकते हैं, जिनके पिताजी 22 वर्षों तक पहाड़ को खोदकर मतलब सड़क बनाए लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन आज ये इस हाल में है। ये मतलब इनका घर पीछे में कहूँगा, दिखाओ इनका घर, ये पीछे है, ये आंगनबाड़ी में रहने का मजबूर है। इनके घर के बगल में ये आंगनबाड़ी है ना, ये आंगनबाड़ी है और इधर रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि आप घर क्यों नहीं रहते, बोल रहे कि घर में बेटी, दामाद और भी पोता पोती है, तो इसलिए वजह से घर में जगह नहीं है, तो इसलिए इधर रहते हैं आंगनबाड़ी में। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। अरे इतने बड़े शख्सियत के दशरथ मांझी जो 22 वर्ष तक पर्वत काटा, उनके पुत्र हैं जो पैर कट गया। पैर कब कटा आपका? पैर बचपन में जल गया चूल्हा में। कितने साल के होंगे तब जल गया होगा? 2 महीना का जलमले था। अच्छा, ये कबला मतलब आपके बचपन में ही जल गया है? 2 महीना जल के क्षय हो गया गोड़वा। ये आप देख सकते पूरी इनकी मतलब बहुत, चलने में भी बहुत परेशानी होती होगी बाबा। चप्पलवा पर चलते ऐसे बोलते हैं, कुछ गड़ जाएगा क्या? अच्छा भागीरथ मांझी जी, ये बताइए, जब दशरथ मांझी जी थे, आप उस समय जब उनकी मृत्यु, आप कितने वर्ष के थे? वो घड़ी हम छोटे थे, 10 साल के। जब वो पहाड़ तोड़ते थे तब उस वक्त 10 साल के थे आप? हाँ 10 साल के। तो आपके पिताजी को लोग बोलते थे कि पहाड़ तोड़ रहे, पागल बुलाते थे ना? हाँ, पागल हो गया। क्यों पागल बोलते थे? तो देखिए, सरकार के करना चाहते कि इसका बाल बच्चों को पढ़ाना की सुविधा देता, नीतीश कुमार रहने की सुविधा देता, खाने पीने के कोई तकलीफ नहीं होता, कुछ के सबको नौकरी देता, बेटी दामाद को वही नौकरी से हम घर मकान बना लेता। तो किसी में जो नहीं दिया, आज तक हम लोग कमाने खाना जैसे पहले कमाते खाते, तैसे आज तो भी कमाते खाते हैं। स्मृति भवन बना दिया, स्मारक हमारे पिताजी के घाट तर है, तो उसमें किसी को नहीं दिखाया। हम 2007 से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी उसमें लाभित तो हमको 1 पैसा सरकार से नहीं है। ये अपने पिताजी के बारे में, अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपके पिताजी छेनी हथौड़ी लेकर जाते थे पहाड़ तोड़ने, तो आप उनको खाना वाना वहीं पहुंचाते थे? हाँ, खाना आया और छेनी हथौड़ी पजवा के लाते थे, मरड्डी लोहार। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो छेनी हथौड़ी, एक छेनी हथौड़ी से 22 वर्षों तक काम किया कि उसको बदलते भी थे? एक के छेनी हथौड़ी लगता है, 10-15 गो छेनी हथौड़ी भर के तरह, 6 फीट 5 फीट के हथौड़ी। अच्छा, बहुत बड़ा। हाँ, 7 फीट 8 फीट 10 फीट 6 फीट 2.5 फीट 3 फीट की रहता है। उनका छेनी हथौड़ी कहीं रखा गया है? रखा, म्यूजियम में रखा है, म्यूजियम में जो बगले में ना है, हाँ वहाँ रखा हुआ। आप अपने पिताजी को कैसे याद करते हैं आप? मतलब आपको भी गर्व होता होगा अपने पिताजी पर कि आपके पिताजी ने 22 सालों तक काम किया और छेनी हथौड़ी किया, मर गया तो बाल बच्चा लिए कुछ मांग किया, कहा कि सारे बिहार में हमको बेटे, एक बेटा लिए क्या मांगेंगे? आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं मांगे न किया। इतनों का देता कि हाँ बाल बच्चा के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, रोजगार दे दीजिए, अब चाहे घर मकान बना दीजिए, रहने की व्यवस्था कर दीजिए। ये भी तो नहीं कहा, मर गया वो में दिल्ली में, तो हमको त्याग नहीं दिया बाल बच्चा सबको। मतलब अपने पिताजी से आप गुस्सा है? जिसे त्याग दिया बाल बच्चा को, वो अपना नाम कमाया कि हमरा पक्की रोड
अस्पताल, थाना, किसान भवन, इसे 4 काम के करेगा? नदी में पुल, नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे। और कुछ मांगिए तो कहा बाल बच्चा, एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे? सबसे बिहार में बाले बच्चा है, तब कटने गया, आज तक झोपड़िए रहता। ये भी जरी से कलामा सही से घुरा देता नीतीश कुमार कि हाँ आप बाल बच्चा लिए मकान बना दीजिए रहने के, तो नीतीश कुमार बना देता। ये तो नहीं बोला, ये तो नहीं ना बोला। अच्छा, नीतीश जी से वो मिले भी थे? तो नीचे से बात ने किया दिल्ली में, जब मरने के ऑर्डर आ गया ऊपर से, कल के बाबा कुछ बोल के जाइए, तो कल का एक बेटा लिए क्या मांगेंगे? सबसे बिहार बाल बेटे है, तो बाल बेटा के त्याग ने दिया वही घड़ी तब। तो ये बाबा थे, मतलब अपने पिताजी पर ये गुस्सा है, बोल रहे हैं कि जब उनसे बोला गया कि आप कुछ मांगिए, तो उन्होंने कहा कि सब बिहार में तो मेरे ही संतान है, तो पर्टिकुलर अपने संतान जो भागीरथ मांझी, इनके लिए कुछ नहीं मांगा था। तो इनका कहना है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अगर कुछ मांग लिए रहते तो शायद मेरी स्थिति आज ऐसी नहीं रहती, घर भी होता, द्वार भी होता, कुछ नौकरी भी रहती।